हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, स्वागत है आपका नेट्रिक न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। कई अटकलों के बाद 3 तलाक बिल आखिरकार लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हो गया। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में ही ये बिल लोकसभा में दिसंबर 2018 को ही पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा से पास नहीं हो पाया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के बाद इसे कानूनी रूप से मंजूरी मिल गई है। उनकी मंजूरी के बाद 3 तलाक कानून बन गया है। बिल के पास होने के बाद कई लोग अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, तो कुछ लोग बिल के पास हो जाने से निराश और दुखी हैं। बता दें कि पिछले साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस पर केंद्र सरकार ने सख्त कानून बनाने का फैसला लिया था। अब इस कानून को 19 सितंबर 2018 से ही लागू माना जाएगा। इसी को लेकर हमारी संवाददाता शुभांगी मित्तल ने लोगों से जानी उनकी राय। कुरान क्या कहता है आपका तलाक के ऊपर कि 3 बार तलाक बोलने पे क्या तलाक हो जाएगा? देखो, कुरान जो कहता है जो हमें जितना पता है इतना हम बोल रहे हैं, लेकिन जो हमारे मौलाना या हमारे बड़े हाफिज़ को कुरान है वो हमें जो बताएंगे हम तो उन पर चलेंगे। उलमाओं की बातों पे चल रहे हैं हमें बहुत सी बातों का लेडीज़ हैं नहीं है पता, अपने खाने बनाने में लगे हुए हैं, तो जो वो बोलेंगे उसी तो हम चलेंगे। लेकिन हम अपने हदीस के बयान अलग नहीं चलने के। जो हमारी शरीयत में है कुरान के ख़िलाफ़ हमें कोई खड़ा करेगा हम नहीं होंगे खड़े, बिल्कुल भी नहीं हो सकेंगे। हम इस बात के ख़िलाफ़ हैं कि हमें मोदी जी के बात में कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन हमारे मजहब के लिए कुछ करेंगे तो हम खिलाफ़ हैं, हम नहीं करेंगे नहीं। हम बिल्कुल सहमत नहीं है इस बात से। नहीं, 3 तलाक है तो है, जब हमारी शरीयत में है तो हम क्यों मिटा देंगे? कुरान शरीफ की लिखी हुई बात है। तो इसमें ये होता है कि किसी आपकी महिला पे जुल्म हो रहे हैं, या वैसे बहुत से केस सामने आए हैं कि सुहाग रात वाले दिन ही तलाक बोल के शादी को ख़त्म कर दिया गया, तो क्या इस तरीके से चीज़ें सही हैं? इसके लिए हम मोदी जी करें, इस बात के लिए करेंगे कि हम इसको नहीं होने देंगे तो वो अलग है, लेकिन ये नहीं करेंगे कि तलाक नहीं होगा या उन्होंने बोल दिया और हमने मान लिया कि हम अपने बच्चों को बता दें कि हाँ हो गया। ऐसे कैसे हो जाएगा? हमारी जो शरीयत के ख़िलाफ़ है उसे नहीं चलने देंगे। तो उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म किया है ना कि आपके 3 तलाक बोलने पे तलाक नहीं होगा। थोड़ी बोली जाती हैं, एकदम नहीं बोली जाती हैं। जो तलाक देगा वो थोड़ा थोड़ा कभी कर दिया, कभी लड़ गया, कभी गुस्से में ऐसे बोल जाते हैं। लेकिन ये हमारे ये मज़हब में है, हम इसके खिलाफ़ कतई नहीं चलेंगे। जो हम सब राजी हैं तो फिर मतलब क्या मोदी साहब को मज़हब में घुसने की ज़रूरत नहीं है। बस कानून नहीं बनाना चाहिए, ये कानून जो है हमारे मज़हब में नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि मज़हब जो है कुरान से ताल्लुक़ रखता है, उसी से ही बनी हुई ये तलाक है। क्यों उन्होंने खुद नहीं बनाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आप जो कानून बना दिए वो ठीक है, हमारे लिए सर आँखों पर है, और हम आपके मज़हब में नहीं घुस रहे। हम नहीं कहते आप कुछ भी करें, लेकिन हम कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे तुम्हारे मज़हब में, तुम हमारे में मत करो। हमारा भी कहना यही है कि इस्लाम में ये नहीं है हमारे कि तलाक हो जाए। मोदी जी को ये करना ही कानून जी नहीं देते। हाँ, तलाक भी होती है तो किसी वजह पे ही होती है, टाइम दिया जाता है। तलाक का भी ये नहीं है कि बस एकदम ही तलाक हो गई। दोनों की रजामंदी होती है जब भी तलाक होता है। 3 दफ़ा बोलने से नहीं, हदीस जो हमारा बताएगा वो उससे होगा। पहले हम अपना हदीस में देखेंगे क्या बात। हमें ये कानून अभी पसंद नहीं है। दो हम मजहब में किसी में भी दखल अंदाजी नहीं, सबका मजहब अपना अपना सही समझते हैं। हमारे शरीयत के हिसाब से जब दोनों की रजामंदी होती है तलाक तभी कबूल किया जाता है, और तलाक एकदम कहते ही तलाक नहीं हो जाती। तलाक का भी पूरा प्रोसीजर है जिसे हम फॉलो करते हैं, उसके बाद ही तलाक क्या एक्सेप्ट होती है। तो जैसे हमने काफ़ी सुना है कि 3 बार तलाक ऐसे तलाक ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं होता। एकदम कहते ही नहीं हो जाता। कोई भी काम होता है एकदम कहते ही थोड़ी ना हो जाता है। ये तो लोगों ने बोल रखा है कि हाँ भाई उनने कह दिया तलाक तो तलाक हो गई, ऐसे तलाक नहीं होती। दोनों की रजामंदी होती है, दोनों को टाइम दिया जाता है, मैक्सिमम टाइम होता है 1 बार 2 बार 3 बार में पूरा प्रोसीजर होता है, मंथली हिसाब से दिया जाता है ये टाइम। नहीं बेटा, तलाक का मतलब हमारे मज़हब में अलग है। ये जो बता रहे हैं 3 तलाक़ें एक साथ देने से हो जाता है, ये इनके हिसाब से होता होगा, हमारे हिसाब में नहीं। हमारे मज़हब में बहुत
इंसान को वो दिया गया है जिसकी कुछ हद नहीं। अब वही बात है, एक दफ़ा कह दिया फिर सुलह हो गई मियाँ बीवी में, कोई तलाक नहीं, वो ख़त्म हो गया। अब मिसाल के तौर पर दोबारा निकलता है तो फिर भी वो फिर सुलह हो जाती है, उसका मतलब ये नहीं तलाक हो गई है। हमारे दीन में, इस्लाम में बहुत वो है, और इसी हिसाब से हम कुछ भी, हम इतना भी जानते भी नहीं है। फिर हमारे औलिया जो हम बड़े बड़े मौलवी हैं उनसे सबको पता है सारा मसले ये हैं, और ये जो शरीयत का हिसाब लगा रखा है मोदी ने, ये गलत है। एक दफ़ा भी किया, अल्लाह ना करे खुदा ना करे, तो उससे कहने से भी अर्श कहने पाए हिल जाते हैं अल्लाह, और दोबारा कहने से तो पता नहीं क्या हाल होगा। एक दफ़ा यूँ ही नहीं कहने से हो जाता है। तो इसलिए लिहाज से ये मसला सही नहीं है। ना मज़हब में मोदी जी बोले ना जाएँ तो बेहतर है। मुसलमानों का हक़ में मुसलमानों को रहने दें, आप अपने मज़हब को अपना। हमारे कहने को मोदी जी हैं, सारे काम हम उनके, वोट भी हम दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर होता है, जरूरी नहीं है कि लड़ाई नहीं होती, हिंदुओं में भी लड़ाई होती है, हर किसी में लड़ाई होती है कि जरूर उनमें भी डिवोर्स हो जाता है, तलाक हर किसी में हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं, सबके सब कुछ होता है। लेकिन हमारे शरीयत में नहीं है कि ऐसे एक तलाक पे तलाक हो जाएगा। हाँ, लेकिन क्या ये बात सही है कि तलाक 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 कहने पे कि तलाक 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 तलाक, वो तलाक यहाँ नहीं होती मज़हब में, वो सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है। जैसे इसमें दिखाया था निकाह के अंदर तलाक 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 कर दिया, वो तलाक हो गई। ये हमारे मज़हब में नहीं है ऐसा। वो पिक्चरों में है, रियल में नहीं है। रियल में तो हमारा मज़हब ही है, जो कुछ है, जो करना है अपने मज़हब के ऊपर करना है। मोदी जी अगर दें तो बच्चों को नौकरी दें, बच्चों को मुसलमान की इज़्ज़त करें, मुसलमान को दर्जा दें, और बहुत से काम करने के लिए इस चीज़ में ना घुसें। वो हमारे मज़हब से तो हम उनके मज़हब में तो घुसते ही नहीं, तो वह हमारे मज़हब में नहीं घुसना चाहिए। जो हमारी हदीस कहेगी हम तो उस पर चलेंगे नहीं, जो हमारे मौलाना कहेंगे, बड़े मौलवी कहेंगे, जब उनके उस पर चलेंगे। जो हमारे कुरान में जो भी बात है हमारे कुरान में है, हमारी हदीस में है, उस पर चलते हैं हम तो। मोदी जी ओवैसी जी से बात करें, हमारे उलिमा हैं उनसे बात करें, अगर करना है उनसे करो, बहस भी करते हैं, सारा कुछ करते हैं वो। कि आपके जयपुर से ही किसी महिला ने पहले ये पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, तो तब जाके ये चीज़ आगे शुरू हुई। तो कहीं ना कहीं तो चीज़ें हो रही होंगी ना कि तलाक तलाक कहने पे शादी खत्म हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, ये धर्म की अज्ञानता है उन लोगों के अंदर, जो लोग ये भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। इस्लाम धर्म में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि ना तो शादी एक साथ ऐसे कर सकता है, उसके भी कानून बने हुए हैं, हर चीज़ की सुविधाएं हैं। ये सब भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके खिलाफ किसी ने भी इस तरीके से आवाज़ क्यों नहीं उठाई अभी तक? वो गलत है। अब आवाज़ उठी है, अब ये कानून पास हुआ है, आवाज़ उठेगी। जब आदमी बच्चा पैदा होता है वो ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, उसे मुसलमान बनाने के नहीं, उसमें इस्लाम धर्म के घर में वो पैदा हुआ, इस्लाम धर्म के मानने वाले के घर में पैदा हुआ, उसे अजान देकर मुसलमान बनाया जाता है। सनातन धर्म के घर में वो पैदा हुआ है, उसे हिंदू बनाया जाता है। ऐसा नहीं है, जब तक आदमी धर्म को मानेगा उसी धर्म में रहेगा, और वो किसी को इस कानून से एतराज़ है, इस्लाम धर्म के कानून से, वो आज़ाद है, स्वतंत्र है, पूरे इस्लाम से नहीं खेल सकता। उसे धर्म परिवर्तन करके सनातन धर्म अपनाना चाहिए। जो जिस धर्म में पैदा हुआ है, चाहे वो सनातन धर्म में पैदा हो, सारे धर्म अच्छे हैं, चाहे वो इस्लाम धर्म में पैदा हुआ है, उसे उस धर्म के कानून को मानना चाहिए। मौलाना साहब, आपकी क्या राय है 3 तलाक के ऊपर? ये जो बिल पारित हुआ है, क्या मोदी सरकार द्वारा सही किया गया है? देखिए, मोदी सरकार को सबसे पहले तो धर्म जो गुरु हैं, जो उलमा हजरात हैं, उनसे बैठ करके इसके बारे में बात करनी चाहिए थी। इसका कोई ना कोई हल निकलवाना चाहिए था। और जिस तरीके से ये पास हुआ है, हुकूमत खुद कह रही है कि 3 तलाक नहीं होती है। जब तलाक ही नहीं हुई तो सज़ा किस बात की है भाई? जब जुर्म ही नहीं हो गया हुआ है, जुर्म उनके नज़दीक हुआ ही नहीं है, तो फिर सज़ा किस बात की दे रहे हैं? जबकि कुरान के अंदर भी ये बात है कि जिस तरीके से हमारे कुछ नौजवान अनपढ़, जिनको पता नहीं है, वो जानते नहीं हैं, वो इस तरह का कदम उठा लेते हैं। जबकि कुरान के अंदर भी यूँ कहा गया है कि अगर तलाक देने की बारी हो तो एकदम से तलाक नहीं दी जानी चाहिए। बहुत से लोग तलाक 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 कह देते हैं, वो गलत तरीका है। कलाम पाक के अंदर वो तरीका नहीं है, कलाम पाक ने दूसरा तरीका अख्तियार किया है। और तलाक का जो मसला है, तलाक का जो मामला है, वो ये है कि 2 लोगों की ज़िंदगी अगर आपस में नहीं बन पा रही है, 2 लोगों में आपस में तनाव पैदा हो रहा है, तो उनको बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए एक ऑप्शन दिया गया हुआ है, एक रास्ता दिया गया हुआ है कि भाई तुम दूसरे तरीके से एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सको, बेहतर तरीके से दूसरे आदमी को तलाश करके वहाँ रह सको। और दूसरा मसला ये है कि हुकूमत को ऐसे तमाम मुद्दों से बचना चाहिए कि जो मजहबी मामलात हैं, मजहबी मामलात के अंदर वो चाहे किसी मज़हब के ताल्लुक़ से बात हो, अगर दखलंदाजी हुकूमत करेगी, एक समुदाय के लोगों को खुश करने के लिए दूसरे समुदायों को मतलब जमाने की या उसको दबाने की कोशिश की जाएगी, ऐसे कुछ मुद्दे लेकर वो सामने आएगी कि जिससे लोग उलझते रहें और बस खोए हुए रहें।
इन पिछले 5 सालों में मुसलसल जो हमने देखा है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये मुद्दे रहे हैं, कभी कोई दूसरा मुद्दा, कभी तीसरा, कभी चौथा। जो असल चीज़ है मुल्क की और मुल्क के लोगों की वो सामने नहीं आई है। जबकि हमारे समाज को सबसे ज़्यादा तालीम की ज़रूरत है, हमारे समाज की लड़कियों को सबसे ज़्यादा तालीम की ज़रूरत है। अब हम ये पूछना चाहेंगे हुकूमत से कि हुकूमत ने हमारे समाज की बच्चियों की तालीम के ताल्लुक से क्या कदम उठाया है, क्या किया है। बेशुमार ऐसे मुस्लिम मुल्क हैं, महल्ले हैं, गली हैं, गांव हैं, कस्बे हैं जहां एक भी गाना अच्छा स्कूल नहीं है, एक भी अच्छा कॉलेज नहीं है। तो उस तरफ कदम उठाना चाहिए, तो उस तरफ काम करना चाहिए, तो खुशी होती और तमाम लोग इस हुकूमत को सराहते। और अभी भी हम लोग पूरी उम्मीद है इस हुकूमत से, अभी भी हमने उम्मीदें नहीं छोड़ी हैं, अभी भी इससे पूरी उम्मीद है कि हम चाह रहे हैं कि कुछ अच्छा ऐसा काम करें कि जिससे तमाम मुल्क के लोगों को भला हो। चूँकि हम सब एक घर के लोग हैं, एक कबीले के लोग हैं, एक ख़ानदान के लोग हैं। तो एक ख़ानदान में कभी कभी कुछ ना कुछ बातें हो जाती हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि उसमें दीवारें पैदा कर दी जाएँ। आमतौर पर डिबेट जो हो रही हैं टीवी चैनलों के ऊपर भी, तो उन डिबेट के अंदर भी सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, तीसरा कोई मुद्दा ही नहीं है वहाँ पर। तो मैं चाहूँगा टीवी के माध्यम से भी उन तमाम लोगों से कि कम से कम जो असल मुद्दे हैं उनको बाहर सामने लाया जाना चाहिए। और इससे बढ़कर जो मुल्क के हालात ख़राब हो रहे हैं मौलवी को लेकर के, वो बड़े ख़तरनाक हैं, वो नहीं होने चाहिए। किसी से गलती हो जाती है, अगर किसी ने गलती की उसके लिए कानून है, पुलिस है, पूरा सिस्टम है, लेकिन उसको तमाम लोग मिल कर के सिर्फ ये लें भाई राम का नाम बहुत पवित्र है, राम जो है एक मजहबी नाम है और बहुत ऊंचा नाम है वो। तो जिस तरीके से मौलूंचिंग करने वाले राम जय श्री राम का नारा लगवा रहे हैं, वो तो राम को बदनाम कर रहे हैं, वो तो सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो मजाक बनवा रहे हैं इस तरीके से। देखिए अगर कोई शख्स राम का नाम लेगा तो वो तो आस्था से लेगा, दिल से लेगा, ज़बरदस्ती नहीं। तो ज़बरदस्ती से जो दिवाया जा रहा है उससे तो एक बवाल खड़ा हो रहा है, आज वो मार रहे हैं, आज वो मार रहे हैं, आज वो मर रहे हैं, तो इससे तनाव पैदा हो रहा है, आपस का प्यार ख़त्म हो रहा है। तो हुकूमत को चाहिए कि इस पर कंट्रोल करें और जो असल मुद्दे हैं उन पर काम करें। रहा मसला तलाक का और मज़हब के ताल्लुक से जितने भी तमाम मुद्दे हैं वो आपस में अल्हम्दुलिल्लाह हल कर ले जाएंगे, उनमें कोई मसला नहीं है ना, इतना बड़ा कोई इशू है। अगर आप इसके रेशो देखेंगे आप तो पूरे मुल्क के अंदर मुसलमान समाज के अंदर तलाक का इतना बड़ा इशू नहीं है। उसके अलावा बेशुमार मज़हब ऐसे हैं कि उनके मसले, उनके यहाँ जो औरतों के मसले हैं वो इतने पेचीदा हैं कि उनको हल किया जाना चाहिए। उसमें सभी तमाम जितने मज़हब के लोग हैं सबके मसाइल को हल किया जाना चाहिए। बस मैं तो यही कहूँगा। जो बीजेपी की गवर्नमेंट बनी है वो फुल बहुमत से बनी है, उसकी फुल बहुमत आई है, सरकार बन गई, तो जिसकी सीटें ज़्यादा होती हैं सरकार भी उसी की बनती है। कुछ लेडीज़ अगर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच भी गई हैं, उन्होंने केस फाइल किया, तो उनको तो तवज्जो दी जा रही है सरकार के अंदर, यानी कि 1% लेडी जो हैं उनको तवज्जो दी जा रही है। जो 99% लेडी हैं जो इस बिल के विरुद्ध में है उन पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। ये सिर्फ इस्लाम मज़हब को टारगेट किया जा रहा, इसके अलावा कुछ नहीं किया जा रहा। आ जाओ दूसरे नंबर पर, जो इस बिल को ला रहे हैं और वो इंसाफ की बात कर रहे हैं कि हम इंसाफ कर रहे हैं, हम मुसलमान लेडीज़ों के साथ में इंसाफ कर रहे हैं, तो पहले वो अपना गिरवान झांक कर देखें। सबसे पहले मोदी जो नहीं खुद मीरा बहन के साथ इंसाफ करें। उन्होंने आज तक इंसाफ नहीं करा। जो खुद इंसाफ नहीं कर सकता वो दूसरों के लिए इंसाफ क्या कर सकता। दूसरे नंबर की बात उसको भी छोड़ दीजिए आप। ये कहते हैं कि जी तलाक का मसला ये धार्मिक मामला है, ये जैसा पहले से चलता आया ये हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा। ना इस बिल को किसी ने माना है, ना हम इंशाल्लाह मानेंगे इस बिल को, क्योंकि इस बिल को मानने का तो राइट नहीं बनता। किसी भी मज़हब को आप टारगेट करोगे तो कोई नहीं मानेगा। और आज हिंदुस्तान के अंदर जो हमारी हिंदू माँ बहनें हैं, तकरीबन 20-30 लाख ऐसे केस हैं जो आज तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला। मोदी जी पहले उन्हें कहा था इंसाफ कर लीजिए, मुसलमान ख़वातीन के बारे में बाद में सोचिए, आप पहले उन्हें तो इंसाफ दीजिए। आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते, क्योंकि इंसाफ देने का तो मसला ही नहीं है, एक मज़हब को टारगेट करने का मसला है ये। उसके अलावा ये कुछ नहीं कर रहे। तो मेरी इस सरकार से ये प्रार्थना है कि जो भी करें वो देख कर करें, सबके हित में करें। अगर वो चीज़ मुझ पर लागू होती है तो वो चीज़ औरों पे भी लागू होती है। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो उसका मैं कसूरवार हूँ, अगर मोदी जी गलत कर रहे हैं तो उसके कसूरवार वो भी हैं। तो मोदी जी आप तो खुद इंसाफ कर नहीं सकते और मुसलमान ख़वातीन के लिए इंसाफ दिलाने चल दिए। तो इन्होंने बिल में क्या करा है कि अगर मुसलमान कोई भी तलाक कर देता है तो 3 साल की सज़ा है,
और ये अगर डिवोर्स हिंदुओं के अंदर होता है तो 1 साल की सज़ा है। क्यों है ऐसा? तलाक तो उसने भी दिया है, उसको 1 साल की सज़ा क्यों है? मुसलमान को 3 साल की सज़ा है, अगर कोई एक्सीडेंट में मर जाता उसको 2 साल की सज़ा, तलाक देने पर 3 साल की सज़ा। तो ये एक मजहब को टारगेट कर रहे हैं, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर रहे। और इंशाल्लाह हम इस बिल को ना माना है हमने और ना हम इसको मानेंगे। इंसाफ करो तो सबके लिए बराबर करो। उसके अलावा अगर तुम कहने लगो कि तुम्हें ही इसको फॉलो करना पड़ेगा, हम बिल्कुल फॉलो नहीं करेंगे। या तो पूरे देश के लिए लागू हो, जो सजा हो सबके लिए एक सी हो। अब एक को तो कह रहे हो तुम 1 साल की सजा, एक को कह रहे हो 3 साल की सजा, कौन सा इंसाफ है? पूरी मध्य प्रदेश से यहाँ मेला देखने आया था श्रावण कावड़ियाओं का, और शैलेंद्र गिरी मेरा नाम है। मैं सबसे पहले सभी को ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी धर्म में मानवता के खिलाफ कोई बात नहीं लिखी है। पहली बात, सभी सदग्रंथों में एक ही बात लिखी है, अहिंसा परमो धर्म, जो महावीर स्वामी ने कहा। और रामायण में कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, निर्णय सकल पुराण वेद का। कुरान में भी लिखा हुआ है यही बात, किसी को दुख देना सबसे बड़ा पाप है। आज मानवता की कोई नेता बात नहीं करता है, सांप्रदाय के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे मात्र दंगे करवाना चाहते हैं और राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। इस बात को मैं अच्छी तरह से फिर भी कहना चाहता हूँ, सभी ग्रंथों में एक ही बात लिखी है। नानक देव जी ने कहा है, एक नूर से सब जग उपजा, कौन भला को मंदा। मंदिर में भूत खड़े, मस्जिद में सफम सफाई है, और दिल की दरगाह देख जरा झलकत नूर खुदाई है। कहने का तात्पर्य, मनु जाए ना से भाई नर सृष्टि अनुपा, मनु शत्रुपा। आदि सृष्टि में ब्रह्मा के मनु शत्रुपा पुत्र हुए, मनु महाराज, उनसे मनुष्य नाम पड़ा। अब ये धर्म कैसे आए? जैसे नानक देव जी आए तो सिख धर्म बन गया, कबीर जाए तो कबीर पंथ बन गया, मोहम्मद साहब आए तो मुस्लिम धर्म बन गया, ईसा मसीह आए तो ईसाई धर्म बन गया, और शंकराचार्य आए और दूसरे आए, उन्होंने जो हिंदू धर्म का है जो बोलबाला कर दिया है। समय समय पर जैसे पीर पैगंबर और धर्म गुरु का अवतरण हुआ, वैसे वैसे शाखाएं बनती चली गई। नहीं तो मानव सब एक हैं, मानव कोई अलग नहीं है, सारे मनुष्य एक ही हैं। हम कोई पशु जाति के तो है नहीं, या पक्षी जाति के भी नहीं है। जाति किसे कहते हैं? एक बात समझ लो आज आप, जाति किसे कहते हैं? जाति कैसे? पशु जाति, पक्षी जाति, हम सब मनुष्य जाति हैं। और वेदों में तो, उपनिषदों में तो ये लिखा है कि जाति किसे कहते हैं, कि जाति रीति चन चर्मणो न रक्तस्य न मांसस्य जातिर न आत्मनो। जाति रीति चन चर्मणो न रक्तस्य न मांसस्य न चास्ति न जातिर न आत्मनो। तो फिर जाति क्या? जातिर व्यवहार प्रकल्पितो। इसका मैं हिंदी में अर्थ करके बताता हूँ, उपनिषद का श्लोक है। ऋषियों ने कहा कि जाति रीति चन चर्मणो, यानी चमड़ी की कोई जाति नहीं होती। जाति रीति चन चर्मणो न रक्त से, खून की कोई जाति नहीं होती। एक दूसरे का खून अस्पताल में मरीजों को देते कि नहीं देते हो? वो मेचे खाता है, मरीज की जान बचती नहीं बचती है। तो जाति रीति चन चर्मणो न रक्त से न मांस से, मांस की कोई जाति नहीं होती, न चास न हड्डी की भी कोई जाति नहीं होती। यानी कि 5 तत्वों से शरीर बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचतीय अधम शरीरा। इन 5 तत्वों से तो बना है शरीर। आकाश, पवन, जल, अग्नि, पृथ्वी, तेज, इनसे 5 से शरीर बना है। और छठा इसमें क्या है? आत्मा। और वो आत्मा परमात्मा का पुत्र है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। तो अब उस आत्मा के बारे में, उसमें आत्मा की कोई जाति है ही नहीं। आत्मा की क्या जाति है? वो अल्लाह का नूर है, वो उस भगवान का अंश है। यहाँ जाति की कोई बात नहीं है। ये शरीर 5 तत्वों का बना है, इसमें आत्मा परमात्मा की है। अब उस परमात्मा को किसी ने वाहिगुरु कह दिया, किसी ने एक ओमकार सतनाम कह दिया, कबीर ने साहिब कह दिया, किसी ने भगवान कह दिया, किसी ने ईश्वर कह दिया, किसी ने अल्लाह कह दिया। उसके नाम अनेक हैं, लेकिन वो एक है। साईं बाबा ने क्या कहा? सबका मालिक एक। तो ये राजनीतिक लोगों को मैं सावधान करना चाहता हूँ कि सावधान हो जाइए और इस हिंदुस्तान को, इस भारतवर्ष को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर मत तोड़िए और मत दंगे फैलाइए, नहीं तो बहुत बुरा होगा। मोदी जी जाने कहाँ जाएंगे ऐसे सैकड़ों मोदी। या जब से मैं सुन रहा हूँ राम मंदिर के नाम पर, जब वोट आते हैं, इलेक्शन आता है, तब तो राम मंदिर का मुद्दा आ जाता है टेलीविजनों में।
और जब चुनाव पूरे हो जाते हैं तब राम मंदिर गायब हो जाता है। अरे वहाँ राम तो सबके हृदय में वास करते हैं। योगी नाम हृदय रमन्ति इति राम है, इस बात को क्यों नहीं बोलते हैं? जितने धर्म गुरु है वो इस बात को क्यों नहीं बोलते हैं कि जो योगियों के हृदय में रमण करता है उसे राम कहते हैं। ये वेदों में लिखा हुआ है और उपनिषदों में भी लिखा हुआ है। तुम्हारा हमारा कोई अलग भगवान नहीं है, एक ही है। जिसको जैसी सुविधा साधना की पसंद आती है उस साधना को अपना लेता है और उस मंदिर को पाता है। बस मैं इतना ही कह करके ओम शांति करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो देखा आपने, नाराजगी जाहिर करते हुए एक समुदाय के लगभग सभी लोगों का कहना है कि मोदी जी को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा करके वो हमारे धर्म से छेड़छाड़ कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही, बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।